वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब मैं ये सोच रहा था ब्रेक में जाते हुए कि एआई की हम बात कर रहे हैं और हर चीज़ आसान कर दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बैठा रहूं और मेरी जगह एआई ये तमाम चीज़ें जो है वो होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे? यस, इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली। आजकल जो पॉडकास्ट हैं और जो एआई एंकर्स हैं वो भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यू जस्ट हैव टू गिव देम स्क्रिप्ट और वो सारी चीज़ें उसी तरह बोलेंगे विद ऑल एक्सप्रेशंस। हमारे साथ एआई इंजीनियर मौजूद है मरियम। मरियम, ये जो मैंने बात की, इज़ इट पॉसिबल टेक्निकली कि अगर होस्टिंग की इस सीट के ऊपर किसी होस्ट को बिठाना है तो एआई होस्ट भी अब मुतारिफ़ कराए जा चुके हैं? जी बिल्कुल है और हो रहा है। चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है कि देयर आर ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिटिंग एट योर सीट और वो बिल्कुल जो है वो आपकी जगह पे एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो कब तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वर्ल्ड वाइड इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और हो रही है। इवन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज़ भी आ रही हैं, एक्टर्स, मॉडल्स, सब कुछ चेंज हो रहा है। रिजीम इज़ चेंजिंग नाउ। एआई मॉडल्स एंड एआई एक्टर्स, एआई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दे आर अर्निंग अ लॉट। मतलब आप एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, यू क्रिएटेड एंड देन यू पोस्ट देम पिक्चर्स, दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। दे आर मेड ऑफ एआई, दे आर ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो दिस इज़ पॉसिबल और बिल्कुल हो रहा है, लोग उससे अर्न भी कर रहे हैं एंड देयर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अभी आपने सुना होगा कि द आर समथिंग एक मूवी आई है, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें सारे एक्टर्स एआई के हैं, उसमें सारे सीन्स एआई के हैं, देयर इज़ नो ह्यूमन इन दैट। सो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी फील्ड, सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एआई रिप्लेस कर रहा है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि हम एआई को लेकर कितना आगे जा चुके हैं। हमने तो ये सिर्फ सुना है कि रोबोट बना दिया, उस रोबोट ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन रोबोट्स भी जो एआई है वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। टेनिस भी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेलते हुए मैंने देखा कि वो उस शख्स को हरा दिया उसने, रोबोट ने। यस, टेबल टेनिस के अंदर हैं, आप अगर देखें तो चेस चैम्पियनशिप के अंदर जो रेसलिंग के अंदर हैं, आपके पास अमेज़ॉन ने 600 ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है अपने वेयर हाउसेज में डिप्लॉय कर दिए हैं। तो उससे ये रहा है कि जो ह्यूमंस वहाँ पे लेबर वर्क कर रहा था उसकी जगह अब रोबोट्स आपके जो पैकेट्स हैं, देर लिफ्टिंग इट, देर पुटिंग इट, देर पैकिंग इट, एवरीथिंग ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म होती जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे काम करते जा रहा है। एआई ने करना है, फिर हम क्या करेंगे? फिर इंसान जो है उसको ऑपरेट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए और उसकी जॉब्स क्रिएट हो रही है। दैट्स अ ह्यूज गैप जो कि एआई इंजीनियर्स के लिए, एआई डेवलपर्स के लिए मौजूद है। लोग कम हैं और डिमांड ज़्यादा है, तो एवरीवन शुड लर्न इट। लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एआई को लेकर पाकिस्तान और अदर वर्ल्ड्स की अगर कंट्रीज़ की बात करें, हम कितना पीछे हैं इस वक्त? हम 100 साल पीछे हैं इस वक्त। हम स्टोन एज में, हम स्टोन एज में इस वक्त, क्योंकि एआई की स्टोन एज में अभी हम एआई की नहीं, हम टेक्नोलॉजी की स्टोन एज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। अब देखें ना, जापान में, चाइना में, यूएस में, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑटोनमस बसेस आ रही हैं, ड्राइवरलेस। वो आती हैं, पिक करती हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचाती हैं, बसेस में ड्राइवर्स ही नहीं है। हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं हमारी ट्रैफिक का जो हाल है पाकिस्तान में कि हम यहाँ पे अगर ड्राइवरलेस बस आप चलाएंगे तो पहले तो वो लग जाएगा ना, एक बात सामने आ जाएगी, यार ये वो जो कारसाज से गुजरते हैं जब आप, तो आपको एक बात समझ में आती है ना, वहाँ खड़ी हुई चुड़ैल, तो ये बोलेंगे बगैर ड्राइवर के बस चल रही थी, हमने देखा, एक शोर शराबा मच जाएगा। तो सबसे पहले यही होगा कि ये कैसे हो गया। तो इसके अलावा सर्जरीज हो रही हैं 5000 फीट किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर। चाइना के एक डॉक्टर ने सर्जरी की विद द हेल्प ऑफ एआई। उसके अंदर यही था कि उनके पास रोबोटिक गैजेट्स थे, ही वाज 5000 किलोमीटर्स अवे, समझे कि दूसरी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान में सर्जरी कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड द हेल्प ऑफ एआई। ये सब कुछ हो रहा है, बाहर नहीं। एआई रोबोट के जरिए वो सर्जरी यहाँ हो रही थी और 5000 किलोमीटर दूर वो डॉक्टर बैठे थे, उसको ऑपरेट कर रहे थे, वो से ऑपरेट कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ रोबोट हियर, ठीक है, वो यहाँ पे है, बट ऑपरेट उसको एआई के थ्रू कराया जा रहा है 5000 किलोमीटर्स अवे, और वो सर्जरी सक्सेसफुली। तो अब आपके पास रूरल एरियाज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जहाँ पे नहीं है, हमारे पास फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे एआई बहुत काम आ सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है।
तो उसके लिए पहले हमारा जो सिस्टम है उसको बेहतर करना कि उसके लिए हमारे पास वाईफाई 5G होना चाहिए, एटलीस्ट 5G। वर्किंग पीपल आर वर्किंग ऑन 7G राइट नाउ एंड वी डोंट इवन हैव 5G राइट नाउ, जो आपका हमारे क्वेश्चन पास तो सिर्फ जी हुजूरी रह गई है, जी रह गया, बाकी 5G 4G 3G तो कुछ भी नहीं रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। एआई का ताल्लुक ऑब्वियसली इंटरनेट से है, इंटरनेट के बगैर नहीं है। इज़ इट पॉसिबल कि इस तरह की स्पीड मुल्क के अंदर, और फिर हम एआई के अंदर टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं? जी, यही तो सारा मसला है, इम्प्लीमेंटेशन में क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरी कंपनी के अंदर जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने काम स्टार्ट किया था, नाउ आई एम वर्किंग इन यूके एंड यूएई, माय कंपनी इज़ देयर नाउ रजिस्टर्ड इन यूएस एंड यूके एंड यूएई। तो हम वहाँ इसीलिए मूव कर गए थे क्योंकि बहुत ही पेट्रियाटिक बंदी थी मैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है, ये करना है, वो करना है। बट द इशू वाज दैट कि यहाँ पे हमारे पास वो स्पीड ही नहीं है, लेटेंसी इतनी है, हमारे सिस्टम्स नहीं चल सकते हमारे पास। जब हमने स्मार्ट होम्स बनाए तो वायरिंग के मल्टीपल इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। सो ये पाकिस्तान में अभी काम होते होते, मैं स्टोन एज इसीलिए इसको कह रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को हर्ट करे पैट्रियाट को, कि अभी हम स्टोन एज में ही नहीं हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या सजेशंस देते हैं आप लोग? नेशनल जो टास्क फोर्स है आपकी, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि इंटरनेट स्पीड क्यों इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि रुकावट का शिकार है। एंड यू सी के आए दिन सिग्नल्स नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, फायरवॉल के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। सजेशंस देते हैं आप लोग? बिल्कुल देते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर द ब्रेन ऑफ द नेशनल एयर टास्क फोर्स। हम लोग उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम उनके थिंक टैंक में हैं, तो हम उनको सब कुछ बताते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बाकी गवर्नमेंट का काम है, अब वो कितना उसमें से इम्प्लीमेंट करती है नहीं करती। तो इसका जो बेसिक हमने जो सजेशन दिया वो यही है कि वी नीड एटलीस्ट 5G इन पाकिस्तान, कि उसकी जो स्पीड है, लेटेंसी है, वो एटलीस्ट सही हो जाए, तो फिर हम एआई को ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उसके BTS आपको सारे चेंज करने पड़ेंगे, रेडियो वेव्स के, और इसकी फिर डिफरेंट आपको वहाँ पे डिवाइसेस इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तो फिर उसके लिए आपको बजट चाहिए, बजट रिलीज़ होने में टाइम लगता है। हमने बजट अभी जो है वो कोशिश की है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन का मिले, तो उसमें भी बहुत जो है वो हमें मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि अभी हमारे हालात मुल्क के ऐसे नहीं हैं कि हम इतनी जल्दी इसको पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, मरियम अपनी ज़िंदगी में कितना एआई को यूज़ करती हैं? क्या एआई एडिक्ट हो चुकी हैं? एआई के बगैर रहना मुश्किल हो चुका है, या फिर मामला तभी अंडर कंट्रोल है? आई एम लिविंग इन एआई। मैं तो उठती हूँ एआई में और सोती हूँ एआई में। सो बिकॉज आई एम एन एआई इंजीनियर। तो मैंने स्टार्ट लिया था जब पाकिस्तान में शायद एआई का किसी को मालूम भी नहीं था। I started reading about AI and then started studying AI from University of California in 2016. तो वहाँ पे फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज और कुछ मैंने सर्टिफिकेशंस ली डिफरेंटली। तो उस वक्त से मैं एआई के अंदर इतनी इंडल्ज हो गई कि मैंने रोबोटिक डिवाइसेस बनाई हमारी टीम के थ्रू, मैंने स्टार्टअप लिया। अब आई एम एडिक्ट टू एआई, लाइक आई एम रिलाइंग एवरीथिंग ऑन एआई, जो भी कुछ होता है। लाइक अब डेवलपर्स जो हैं, मैंने अभी 2 एलिमिनेट कर दिए, उनको जो मैंने हायर किए थे उनको फायर कर दिया, वो इसी वजह से कि नाउ आई हैव डेविन। मैं डेविन के थ्रू कुछ भी करा सकती हूँ, मुझे डेवलपर्स की नीड ही नहीं है। तो बेचारे उनकी जॉब चली गई मेरी कंपनी से। रीज़न इज़ दैट आई एम डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ डेविन एंड स्टाफ। तो मुझे एज सच बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपर्स की टीम नहीं चाहिए। मेरे पास जो चंद डेवलपर्स हैं वो उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए मुझे सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहे हैं। तो इस हद तक मैं एआई को कोई ऐसा रोबोट बनाने का इरादा है कि जो आपको असिस्ट करे, आपका असिस्टेंट हो और सारे काम करे? जी बिल्कुल। हम वर्चुअल भी जिस तरह असिस्टेंट्स हैं, सीधा पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं रोबोटिक। तो ये तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक में, हाउस होल्ड्स में भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जिसके अंदर कोको है, डिफरेंट हैं, और एक आई थिंक रूबिक नाम है उसका, तो वो भी मौजूद है। सो दे आर लाइक आपके साथ हर जगह पर्सनल असिस्टेंट चल रहा है, आपकी मीटिंग, आपको डॉक्यूमेंट हैंडल कर रहा है, आपको पानी दे रहा है, ह्यूमन स्किन की वो है, और वो इसी तरह वार्डरोब कैरी करते हैं जी, लुक्स लाइक ह्यूमन। जी। वो अभी जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं हाउस होल्ड के, देर नॉट लाइक ह्यूमन, उनकी स्किन अभी तक ह्यूमन वाई नहीं है। कुछ हैं, सोफिया है, वी हैव केविन, वी हैव डिफरेंट रोबोट्स जो ह्यूमनॉइड हैं। उनको सिटीजनशिप भी मिल चुकी है सोफिया को सऊदी अरेबिया की, एंड शी इज़ लिविंग लाइक अ रियल ह्यूमन इन सऊदी अरेबिया। तो सोफिया का आप लोगों ने देखा होगा, शी इज़ ए रियल ह्यूमन, जो कि लगता है लेकिन वो है रोबोट, ठीक है। शी हैज़ अ स्किल लाइक ह्यूमन, शी हैज़ एक्सप्रेशंस लाइक ह्यूमन, बोलती ह्यूमन्स की तरह, हंसती है, शी हैज़ ऑल द इमोशंस लाइक ह्यूमन्स। तभी सऊदी अरेबिया ने उनको सिटीजनशिप भी अभी रिसेंटली जो है वो दे दी है। बट इसके लिए पाकिस्तान में अगेन बहुत टाइम लगेगा। मैं परेशान हूँ कि आप जो है वो इस वक्त इतना आगे जा चुके हैं
कि क्या हम हाइब्रिड ह्यूमंस बनाने जा रहे हैं? Is it right? We are not going to make hybrid humans. We are actually going to make more intelligent humans. Like जो हमसे बेहतर परफॉर्म करता है। अब आप देखें कि चेस चैम्पियनशिप था गैरी कैस्परोव, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चेस में जो कि कोई नहीं हरा सकता था, ही वाज द वर्ल्ड चैम्पियन, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हरा दिया इन जस्ट वन गो। सो ह्यूमन से ज़्यादा एआई इंटेलिजेंट है और हमें मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे, मुझे अगेंस्ट होंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट दिस इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग नहीं, अगर ह्यूमन से ज़्यादा एआई इंटेलिजेंट है तो एआई को बनाना और उसको असेंबल करना किसके हाथ में? ह्यूमन के हाथ में। ह्यूमन के हाथ में है। तो ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? दिस इज डिबेटेबल। लेकिन देखें, अब ऑटोनमस टास्क हैं, ठीक है, हम जिसके अंदर 10 घंटे में एक बुक लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 3 मिनट में लिख के दे देगी। तो अब यहाँ पे कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? यहाँ पे एआई ज़्यादा। कुछ जो ऑटोनमस टास्क हैं अभी नैरो इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, तो नैरो इंटेलिजेंस में एआई इज़ मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन कहीं कहीं पे। जैसे एलएलएम्स में है, जनरेटिव एआई के अंदर है, और कस्टमर सर्विसेज के अंदर है कि अगर आपके पास एक कस्टमर सर्विस के लिए आपने CSR रखा हुआ है, ठीक है, अब वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कितने घंटे काम कर लेगा? 12 घंटे काम कर लेगा, ठीक है, 14 घंटे काम कर लेगा, लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट उसकी जगह बैठा हुआ है जो कि 24 आवर्स काम करता रहता है। तो यहाँ पे एआई जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके जो है वो नुकसानात भी होंगे ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ जो हम देखते हैं कि कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। वो भी मैं आपसे जानूंगा। छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके फिर हम इस पर बात करेंगे कि कितना ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए एआई को, या किस हद तक बेहतरी के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं मामला जब बिगड़ने लगें तो आपने उससे थोड़ा सा दूर भी रहना होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। व्यूअर्स, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एआई की बातें तो बहुत हो गई हैं कि एआई आप यूज़ करके क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे आप दूर भी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। छोटा सा ब्रेक।